दोस्तों आपके अपने चैनल द एग्जाम टाइम्स में आपसे का स्वागत है। दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। दोस्तों आपका यहाँ पर जो भी जेई के कैंडिडेट हैं और जो भी यहाँ पर जिनका डिवीजन अलॉटमेंट सीकेपी यानी कि चक्रधरपुर डिवीजन दिया गया था, उनका आज अपॉइंटमेंट लेटर को जारी कर दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि उनको कौन कौन से फॉर्मेट्स भेजे गए हैं, उसको हम देखेंगे और क्या इस ईमेल में भेजे गए हैं, और यहाँ पर जो भी डिटेल पूरे फुल डिटेल में हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो इस सारी चीज़ों को हम लोग इसमें देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले यदि आप द एग्जाम टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नए हैं, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको रेलवे एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, पल पल के अपडेट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। छोटा से छोटा भी अपडेट आएगा तो आपको यहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है। आपको जो भी अपडेट आएगा आपको टेलीग्राम चैनल एवं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अपडेट किया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये द एग्जाम टाइम्स का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपका 1200 प्लस स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं। यदि आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको इसका डायरेक्ट लिंक दिया गया है। आप वहाँ से आकर डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने एक ये दोपहर में एक डिवीजन अलॉटमेंट आपको यहाँ पर पोस्ट कर दिया था, आपको इसमें ग्रुप में डाल दिया गया था इसका PDF। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं जिन भी कैंडिडेट का होगा। तो यहाँ पर इस पर वीडियो नहीं आया था, यूट्यूब पे उस पर नहीं डाले थे, तो यहाँ पर आपको दे दिया गया था। बहुत सारे PDF होता है जिसका आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना पाते हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे आपको PDF वगैरह के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाता है। तो आप लोग इस चैनल से भी जुड़ जाइएगा ताकि पल पल के अपडेट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर 1200 स्टूडेंट यहाँ पर हैं, प्लस आपको 200 प्लस स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो लगभग आपका 1400 स्टूडेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप कोई भी अपडेट वगैरह होता है तो आप शेयर कर सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेरी वगैरह होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप उनके साथ साझा कर सकते हैं ताकि जिनको भी पता होगा आपका रिप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपको किन्हीं स्टूडेंट के क्वेश्चन का पता होगा, वो किसी प्रकार का क्वेरी कर रहे हैं, तो अगर आपको रिप्लाई पता होगा तो आप उनको कर सकते हैं ताकि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन हो सके सभी स्टूडेंट का। चलिए आगे हम वीडियो में चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपको टेम्प्रोरी ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर इन अर्स्टवाइल ग्रेड आपका C ग्रुप C कैटेगरी का है, जो कि आपको जेई कराता है। तो यहाँ पर आपका ये जारी किया गया अपॉइंटमेंट लेटर। ये जो आपका भेजा गया है, आज सभी जो भी कैंडिडेट होंगे चक्रधरपुर के जेई कैंडिडेट, वो अपना चेक कर लीजिएगा ईमेल आईडी को। उनका आपका 2:16 में सभी छात्रों का यहाँ पर भेजा गया है। उसी समय स्टूडेंट ने मुझे फॉरवर्ड कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि 2:16 में सभी स्टूडेंट को चक्रधरपुर की तरफ से भेजा गया। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। और जिन भी कैंडिडेट का नहीं आया होगा तो वो या तो अलग कैटेगरी के होंगे, तो ये हो सकता है, या फिर आपका मेडिकल अभी मतलब उसके बाद हुआ होगा, तो ये सभी कारण हो सकते हैं। तो आप लोग वेट करिएगा, जिनका भी नहीं आया है तो उनका भी जल्द से जल्द आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोला गया है कि प्लीज़ फाइंड द इंक्लोजर ऑफ द अपॉइंटमेंट एंड द रिपोर्ट टू दिस ऑफिस विद इन प्रिस्क्राइब टाइमलाइन। तो क्या इसका टाइमलाइन दिया गया है ये भी देखेंगे हम आगे वीडियो में, विथ ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के साथ विच इज इनक्लोज इन द अटैचमेंट। तो इसमें अटैचमेंट वगैरह दिया गया है, तो हम लोग अटैचमेंट को आपको शो करेंगे कि कौन कौन सा अटैचमेंट दिया गया है, आपको आगे वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, जो कि आपको साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से आया है, चक्रधरपुर डिवीजन से छात्रों को भेजा गया है। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका ऑफिस ऑफ द वरिष्ठ कार्यालय है, वरिष्ठ मंडल कार्मिक यानी कि सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर की तरफ से चक्रधरपुर को दिनांक 31/10/2022 को ये प्रिंट कर दिया गया था, लेकिन सभी को आज मेल भेजा गया है। सबसे पहले आपको अपडेट यहाँ पर द एग्जाम टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिल जाता है। तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट का जिन भी कैंडिडेट ने भेजा है, तो यहाँ पर आपका ये प्राइवेसी है, जिसके कारण मैंने प्राइवेसी रीजन से इसको सभी को मैंने हाइड कर दिया है। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा नाम वगैरह, आपका जो भी डाकघर, थाना, जिला, पिन कोड, ईमेल आईडी, ये सारा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद आपको जैसे ये जेई का है, तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट में दिया गया है कि सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने एवं सेवा नियमित किए जाने पर ग्रेड वेतन रूप से आपको 4200 ग्रेड पे जो कि जेई का रहता है, एवं यथा अनुमेय महंगाई भत्ता जो कि DA सहित वेतन पे बैंड आपका 9300 से 34,800 में नियुक्ति हेतु प्रशिक्षु भत्ता पर प्रशिक्षु के रूप में अस्थायी नियुक्ति, यानी कि अभी इनका टेम्पोररी यहाँ पर दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीवे के हैं
हैं, जूनियर इंजीनियर, ये सारा आपको दिया गया है। तो इनका अभी ट्रेनिंग पीरियड है और इनका रहेगा, और इनका अभी टेम्प्रोरी बेसिस पर ये अपॉइंटमेंट लेटर दिया जा रहा है। जब इनका प्रशिक्षण वगैरह सारा हो जाएगा और यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड है वो सारा इनको उपलब्ध कराना होगा। किसी प्रकार का फॉल्स वगैरह पाया जाता है तो उनकी नौकरी जा सकती है, मतलब कि उनका अपॉइंटमेंट लेटर को रद्द किया जा सकता है। इसलिए अभी ये टेम्प्रोरी लेटर जारी किया जाता है। इसके बाद जब उनका प्रशिक्षण होगा तो उसके बाद उनको परमानेंट जो भी वो ये अपॉइंटमेंट लेटर है वो दे दिया जाएगा, और वहाँ पर जिन भी स्टेशन या फिर जहाँ भी उनके पोस्ट के अनुसार और वरीयता के क्रम के अनुसार जहाँ पे खाली होगा जगह, वहाँ उनको पोस्टिंग दे दिया जाएगा प्रशिक्षण के बाद। और यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, तो इसी के बारे में आपको ये बोला गया है कि मुझे आपको यह सूचित करना है कि आपका वरिष्ठ अभियंता कनिष्ठ अभियंता में प्रशिक्षु पथ यहाँ पर मतलब आपका पीवे हुआ, तो इसका हिंदी कर दिया गया है तो के रूप में प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया है। तो इसी के बारे में दिया गया है। और आगे इसमें जो भी बोला गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होगा वो आपको समय पर उपलब्ध करा देना होगा। जो भी फॉर्मेट्स वगैरह दिए गए हैं उसको जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाइएगा तो उस जो भी डेट दिया गया है, हम आगे डेट देखेंगे, तो उस डेट को आपको वहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। तो इसी के बारे में बोला गया है। यहाँ पर आगे आपको देखने के लिए मिलेगा कि बोला गया है कि प्रशिक्षण आरंभ होने की तिथि बाद में सूचित किया जाएगा। जब भी इनका जो ज्वाइनिंग लेटर है वहाँ पर जाके वहाँ सबमिट कर देंगे सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह। उसके बाद जब भी प्रशिक्षण होगा, कहाँ इनका प्रशिक्षण होगा, सारा डिटेल इनको बाद में बता दिया जाएगा। जब भी वो भी अपडेट आएगा तो आपको द एग्जाम टाइम्स को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आगे बोला गया है कि प्रशिक्षण में योगदान देने के पूर्व आपको इस पत्र में उल्लेखित समस्त औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। यह स्पष्ट तौर पर समझ लिया जाए कि हालांकि आपके सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद रिक्त होने पर आपको रेलवे में नियमित संवर्ग में आमेलित करने का प्रयास किया जाएगा, तथापि यदि कोई गारंटी इसमें यहाँ नहीं दी गई। मतलब कि आपको कुल मिलाकर बोला गया है कि जब भी जहाँ भी आपका जिस भी स्टेशन पर खाली रहेगा उसके अनुसार आपको ट्रेनिंग के बाद ज्वाइनिंग दिया जाएगा वरीयता क्रम के आधार पर। इसी सब के बारे में बताया गया है, और जहाँ जिस भी स्टेशन पर खाली होगा उसी के अनुसार दिया जाएगा वैकेंसी को देखते हुए। सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग बट नॉट सच गारंटी इज हाउएवर। तो इसी के बारे में आपको बोला गया। आगे आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा कि बोला गया है कि यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्ज एंड केयर ऑफ द गवर्नमेंट मनी। यानी कि ये कुल मिलाकर आपको बोला गया है कि जब आपको पोस्टिंग वहाँ पर दिया जाएगा तो आपको कुछ चार्ज दिया जाएगा, जैसे कि ऑफिस वगैरह या फिर किसी प्रकार का गुड्स वगैरह का, मतलब आपके अंडर में जितने भी सामान वगैरह रेलवे का रहता है तो वो आप पर के जिम्मेदारी पर दिया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं धन माल भंडार, या जैसे रेलवे का कुछ भी आपका जो भी आपके चार्ज में दिया जाएगा प्रभार में, तो वो आपका जिम्मेदारी रहेगा। तो आपको सही से उसको देख रेख भी करना है, तो वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रहेगा। तो ये सारा चीज़ आपको इसमें देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद आगे देखते हैं। अच्छा, इसके पहले हम आगे डिस्कस करें उससे पहले कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स किस किस सेट में ले जाना है इसके बारे में एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन में इसमें क्या बोला गया, द कैंडिडेट टू ब्रिंग द डाउनलोडेड कॉपी। कैंडिडेट को लाना है जो भी डाउनलोडेड कॉपी ये जो भेजा गया है ऑफ द ऑफर अपॉइंटमेंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो ये आपको स्पष्ट रूप से बोला गया है कि आगे में भी आपका कोई भी हार्ड कॉपी जो ये भेजा जाता है स्पीड पोस्ट से वो नहीं भेजा जाएगा, जो कि यहाँ पर बोला है कि कैंडिडेट टू ब्रिंग द डाउनलोडेड कॉपी, मतलब आपको इसी को डाउनलोड करके ले जाना है ऑफ द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग के समय में। आगे आपको सेकेंड पॉइंट में बोला गया है कि टू कैरेक्टर सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय द टू डिफरेंट गैजेटेड ऑफिसर नोइंग द कैंडिडेट फॉर द नॉट लेस देन 1 ईयर। जो भी गैजेटेड ऑफिसर से कराइएगा, 2 गैजेटेड ऑफिसर से, वो आपको मिनिमम 1 साल से आपको जानते हो, ऐसा इसमें बोला गया है। ये इसके अनुसार है। आगे इसमें बोला गया है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय द प्रिंसिपल हेड, जो कि आपको लास्ट जहाँ से स्टडी करते हैं उनके द्वारा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू रहना चाहिए। इसी के बारे में बोला गया देयर आफ्टर द सेम टू बी अटेस्टेड बाय, उसके बाद उसी को आपको आगे अटेस्टेड कराना है फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल SDM जो होते हैं, मतलब कि फर्स्ट क्लास ऑफिसर से आपको वहाँ पर अटेस्टेड कराना रहता है। जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लास्ट इंस्टीट्यूट से बनवाइएगा उसका। आगे इसमें बोला गया है कि द अटेस्टेशन फॉर्म आपका जो भी दिया गया है, ये पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट टू बी रिपोर्ट इज
टू बी फिल्ड अप इन द डुप्लीकेट, जो भी डुप्लीकेट दिया गया उसी में आपको अटेस्टेशन फॉर्म, पुलिस वेरिफिकेशन सारा चीज़ में बनाना है। और जो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ है जहाँ पर आपको स्पेस दिया रहेगा, ये जो फॉर्मेट में दिया है उसमें आपको चिपकाना है। तो इसी के बारे में इसमें बोला गया है। आगे इसमें बोला गया है कि द कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ ज्वाइन। तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होगा, फॉर्मेट्स वगैरह, उसको आपको रेडी करा के और सारा जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा उसको भी साथ में वहाँ पर ले जाना है वेरीफाई करने के लिए, या फिर किसी प्रकार का वहाँ पर आपको मांगा जाता है तो आपको दिखाने के लिए कि उनको संतुष्टि के लिए। तो ये आपको बोला गया है। वैसे तो आपका डीबी हो गया है, तो उससे ये मतलब होता है कि एक वेरीफाई अगर वहाँ पर कुछ उनको लगता है तो वो चेक करेंगे, इसलिए आपको ओरिजिनल वहाँ पर ले जाना है। आगे बोला गया है कि टू ब्रिंग 5 कॉपीज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपको 5 कॉपी ले जाना है, इससे ज़्यादा रख लीजिएगा। यहाँ पर बोला गया है कि द एग्रीमेंट ऑफ एनेक्सर 1 फील्ड एंड स्पेशल एडेसिव स्टाम्प वर्थ, आपको 10 रुपये का वहाँ पर फिक्स करना है एग्रीमेंट पेपर पे। सेट स्टाम्प इज अवेलेबल एट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस से आपका ये रहना चाहिए, अवेलेबल वहाँ पर रहेगा, वहाँ से आपको लेना है। ये आगे इसमें बोला गया है कि द एन एफिडेविट ऑफ फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर यहाँ पर रहेगा। तो ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपका पीडीएफ है, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। और इसको ये जो पीडीएफ है आपको द एग्जाम टर्म्स को ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि इसमें और क्या कुछ बोला गया है। यहाँ पर आगे बोला गया है कि यह नियुक्ति दोनों में से किसी ओर से 7 दिन के नोटिस के बाद आपको समाप्त किया जा सकता है, किंतु यदि आपके मानसिक और शारीरिक अक्षमता के कारण यह परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने अथवा अनुशासनिक कार्रवाई फलस्वरूप निष्कासन अथवा बर्खास्तगी के कारण प्रशिक्षण अवधि समाप्त हो जाती है तो कोई नोटिस आवश्यक नहीं है। आगे इसमें बोला गया जो इम्पोर्टेंट दिया गया है, यहाँ पर देखिए आपको 2 अलग अलग राजपत्रित पदाधिकारी ये आपको दिया गया, जो अभी हमने इंस्ट्रक्शन पार्ट में देखा था कि जो करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है उसी के बारे में ये बताया गया है। आगे इसमें बोला गया है, हाँ ये देखिए, यदि प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद आपकी प्रगति संतोषजनक, तो यानी कि आपका जब ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट होगा तो उसमें भी आपको अच्छा करना होगा। यदि आपका ट्रेनिंग में वो जो परीक्षा है उसको पास करना है, अगर आपका जो प्रगति है वो संतोषजनक नहीं समझी जाती है तो यह सक्षम पदाधिकारी के विशेषाधिकार पर है कि रेल प्रशासन आपकी प्रशिक्षण अवधि में विस्तार करे या आपको बिना प्रशिक्षु भत्ता के रिपीट या पाठ्यक्रम के जरिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करे। मतलब कि अगर आपसे के परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपको रिपीट प्रशिक्षण वो करवाएंगे, वो उन पे डिपेंड है। ऐसा नहीं कि करवाएंगे ही, वो उन पे डिपेंड करता है। जो भी वहाँ के समक्ष पदाधिकारी होंगे उनके विवेकाधिकार पर डिपेंड करेगा। और उसके बाद भी अगर आप रिपीट जो पाठ्यक्रम होगा उसमें अगर प्रगति असंतोषजनक रहेगा तो आपका जो नियोजन है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो आपको ट्रेनिंग भी अच्छे से करना होगा, इसी के बारे में बोला गया है। यहाँ पर आगे आपको बोला गया है कि नो ट्रैवलिंग अलाउंस विल बी ग्रांटेड फॉर योर जर्नी, कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा, इसके लिए बोला गया है। लेकिन आपको आगे एक देखने के लिए मिलेगा होम लाइन पर ये बोला गया है। यहाँ पर देखिए सेकेंड क्लास फ्री पास यहाँ पर दीजिएगा, जहाँ भी आपका जो घर रहेगा वहाँ का नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन रहेगा वहाँ से टू चक्रधरपुर कवर योर जर्नी ऑन द होम लाइन इन इनक्लोज्ड। यहाँ पर आपको दिया गया है एक ये द्वितीय श्रेणी का आपको निःशुल्क पास दिया जा रहा है। ओनली फॉर रिजर्व कम्युनिटी कैंडिडेट द रिसिप्ट फॉइल ऑफ विच में बी प्लीज बी रिटर्न टू द ऑफिस ऑफ द व्हेन द यू रिपोर्ट। तो आपको जो ये पास दिया जाएगा इसमें अटैच बोला गया है कि अटैच कर दिया गया है, तो वो आपको जब वहाँ से स्टेशन से जाकर बनवा लीजिएगा, फिर उसका जो रिसीविंग रहेगा आपको वहाँ पर ऑफिस में जमा करना होगा। ज्वाइनिंग के समय में ये जमा कर दीजिएगा। आगे आपको बोला है कि आप अपनी नियुक्ति के लिए लागू सभी नियमों एवं विनियमों का पालन करेंगे, यही सब इसमें बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ऐसा कभी ज़रूरत पड़ता है तो आपको रेलवे इंजीनियरिंग इकाई में सैन्य सेवा के लिए भी भेजा जा सकता है। 7 वर्ष या 8 वर्ष अथवा इससे संबंध जब जितने टाइम के लिए कोई माने प्रोजेक्ट है, कोई वैसा ज़रूरत पड़ गया तो आपको वहाँ पर जाना पड़ सकता है। तो इन सभी चीज़ का ये आपको टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, तो आप वहाँ पर मना नहीं कर सकते हैं। यही सब आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आगे बोला है कि नियुक्ति का यह प्रस्ताव आपके चरित्र एवं पूर्वत संबंध सैन्य पदाधिकारियों से
संतोषजनक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने की शर्त के अधीन है। यदि इस संबंध में बाद में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होती है तो जूनियर इंजीनियर यहाँ पर आपका पीवे होगा कि जो भी कैंडिडेट पीवे या जिस भी अथी के होंगे पोस्ट के उसके आपका रहेगा। आपकी ट्रेनिंग तत्काल समाप्त कर दी जाएगी। तो ये आपका जो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो सारा आपका चेक किया जाएगा, किसी प्रकार का उसमें कुछ प्रॉब्लम रहता है तो आपका जो ये है नियोजन ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके बारे में आपको इसमें बोला गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर बोला गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का होने का दावा करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति अंतिम है, यानी कि प्रोविजनल रहेगा, अर्थात बाद में सत्यापन के अधीन है। अर्थात संबंधित जिला मजिस्ट्रेट प्रमाण पत्र जारी करने वाले पदाधिकारी के जरिए सत्यापन करने पर यह पता चले कि यथा अनुसूचित जाति संबंध होने का उनका दावा मिथ्या। मतलब कि आप जो सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पर दीजिएगा SC/ST का अगर कोई क्लेम वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट से आपका बनेगा प्रमाण पत्र, अगर उनके द्वारा ये सत्यापित नहीं होता है तो आपका जो है ये रद्द कर दिया जाएगा अपॉइंटमेंट लेटर को। यही आपको बोला गया है। आगे इसमें बोला गया है कि आपको दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे प्रणाली पर किसी स्टेशन पर अंतिम नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, यानी कि उस डिवीजन के, यानी कि CKP का है या फिर जिन भी कैंडिडेट का अलग अलग डिवीजन का रहता है तो उनका आपका उसके अंडर में जितने भी स्टेशन है वहाँ आपको कहीं भी दिया जा सकता है नियुक्ति, ये आपको पोस्टिंग दिया जा सकता है। इसी के बारे में आपको बोला गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि ये आप इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको पैन कार्ड, बैंक पासबुक का सामने का पृष्ठ जिस पर आपको फोटो वगैरह रहता है, आपका डिटेल वगैरह रहता है, तो वो आपको 2 पेज जो इस तरह से रहता है तो इसको आपको प्रिंट करवा लेना है। और यहाँ पर आपको फ़ोटो अगर नहीं है तो इसको लगवा लीजिएगा पासबुक पर। और यहाँ पर जैसे जो मोहर रहता है बैंक का वो करवा के साइन वगैरह सभी चीज़ रहना चाहिए। यहाँ पर आपका डिटेल वगैरह रहता है तो ये आपको फर्स्ट पेज का आपको प्रिंट कॉपी ले जाना है, वहाँ पर जेरॉक्स करा के आपको वहाँ पर देना होगा। इसी के बारे में बोला गया है। जिस पर खाता संख्या हो की छाया प्रतिविधिवत अनुप्रमाणित करवा कर हाल का पासपोर्ट आकार के 4 फोटोग्राफ पीछे की ओर राजपत्रित अधिकारी से अनुप्रमाणित कराकर संलग्न प्रपत्र में केंद्र सरकार एवं राज्य के 2 राजपत्रित अधिकारियों से 2 चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये सब बताया गया है। आपको इस रेलवे पर जहां आपको पदस्थापित किया जाए, समय समय पर स्थानांतरित किया जाए, जाने के लिए तैयार रहना है, यानी कि आपको कभी भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग जहां भी किया जाएगा आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। यहाँ पर आगे बोला गया है कि आप स्पष्ट रूप से नोट करें कि नियुक्ति का यह प्रस्ताव पूर्णतः अंतिम यानी प्रोविजनल है और आपके शैक्षणिक अर्हता अथवा डिप्लोमा इंजीनियरिंग योग्यता के समर्थन में आपके प्रमाण पत्रों को सत्यापन की शर्त के अधीन है। यदि सत्यापन करने पर कोई भी प्रमाण पत्र मिथ्या पाया जाता है तो आप पर की सेवाएं को तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा। और यहाँ पर यह भी रहता है कि आप पर अनुशंसात्मक कार्रवाई भी किया जा सकता है। अगर किसी प्रकार का आप फर्जीवाड़ा करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह में तो आप पर जो भी IPC की धारा रहता है उसके अनुसार आप पर कार्रवाई किया जा सकता है। तो कोई भी ऐसा नहीं करें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे इसमें क्या बोला गया है इनका। आप देखिए यहाँ पर बताया गया है कि इनको रिपोर्टिंग डेट कब है, ये आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको बोला गया है कि इफ़ यू इंटेंड टू टेक अप द टेम्प्रोरी अपॉइंटमेंट, ये जो टेम्प्रोरी अपॉइंटमेंट अभी भेजा जा रहा है, आप बोलिएगा कि ये जो परमानेंट अपॉइंटमेंट कब होगा, तो जब आपका ट्रेनिंग पीरियड हो जाएगा उसके बाद आपका जो प्रशिक्षण होगा उसमें एग्ज़ाम वगैरह लिया जाएगा, तो उसमें आप सभी एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, उसके बाद आपको पोस्टिंग जब दिया जाएगा तो वहाँ पर परमानेंट अपॉइंटमेंट आपको दिया जाएगा। तो ये बोला गया है। अभी यहाँ पर टेम्प्रोरी इसलिए दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहता है सभी आपको वहाँ पर सबमिट करने रहते हैं। किसी प्रकार का फॉल्स उसमें पाया जाता है तो उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर अभी टेम्प्रोरी दिया जाता है ये अपॉइंटमेंट को। और वहाँ पर आपको ट्रेनिंग होगा, उसमें आपको अच्छा परफॉर्मेंस भी करना रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, तभी आपको वहाँ पर दिया जाएगा। इसी के बारे में यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बोला गया है कि टेम्प्रोरी अपॉइंटमेंट ऑन दीज कंडीशन प्लीज सिग्निफाई योर एक्सेप्टेंस एंड सबमिट दिस फॉर्म टू द अंडरसाइंड पर्सनली। यानी कि इसका जो अपॉइंटमेंट रहेगा एक पेपर को आपको साइन करके जब ज्वाइनिंग दीजिएगा तो वहाँ पर आपको एक इसका कॉपी भी ले जाना है, ताकि आपको वहाँ पर साइन करवा के एक कॉपी वो रख लेंगे कि आपने इसे एक्सेप्ट किया, जो उनके द्वारा आपको ऑफर दिया जा रहा है उसको आपने एक्सेप्ट किया है। तो एक पेपर वो आपको ओरिजिनल मतलब इसका जीरोक्स निकाल कर आप जिस पे साइन करिएगा वो ओरिजिनल वाला वो रख लेंगे, एक आप रख लीजिएगा, वो रहेगा प्रूफ कि आपने एक्सेप्ट किया है जो ऑफर दिया गया है। इसी के लिए ये बोला गया है।
आगे बोला गया ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ विच इज इनक्लोज फॉर रिटेंशन बाय यू इन, मतलब आपको डुप्लीकेट कॉपी रख लेना है, ये बोला गया। इन दिस इवेंट ऑफ योर एक्सेप्टेंस यू विल आर एडवाइज टू अटेंड दिस ऑफिस विद इन, यहाँ पर देखिए आपको बता दिया गया है कि यदि आप इन दिस इवेंट ऑफ योर एक्सेप्टेंस, अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं इस ऑफर लेटर को, यू आर एडवाइज टू अटेंड दिस ऑफिस विद इन 30/11/2022 यानी कि 30 नवंबर 2022 के अंदर अंदर आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना होगा। एट लेटेस्ट फैलिंग विच दिस ऑफर विल बी लैप्स एंड विल नॉट रिन्यू। तो अगर आप इस डेट के पहले आप वहाँ पर, या इस डेट को आपको लास्ट दिया गया इस डेट तक, या फिर इससे पहले आप वहाँ प्रेजेंट नहीं होते हैं या वहाँ पर किसी कारणवश भी नहीं जाते हैं, तो आपका अपॉइंटमेंट को रद्द कर दिया जाएगा और बाद में इसको रिन्यू नहीं किया जाएगा, ऐसा इनका बोलना है। लेकिन विशेष परिस्थिति अगर वैसा कुछ हो जाता है तो आपको उसको प्रूफ लेकर, अगर इस डेट में इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा परिस्थिति आ जाता है कि आप इस डेट में नहीं पहुँचते हैं, तो आपको माने मेडिकल का कुछ हो गया तो उसका आपका वहाँ पर प्रूफ ले जाना रहता है, वहाँ लेकर जाइएगा, उनको बोलिएगा तो फिर वो अलाउ कर ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहता। लेकिन आपको उस सिचुएशन का सामना नहीं करना, पहले चल जाइएगा, नहीं तो फिर वहाँ पर दौड़ भाग करना पड़ेगा। ये चीज़ यहाँ पर बोला गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कौन कौन सा इनक्लोजर दिया गया है वो देखने के लिए मिलेगा। आपको हम फॉर्मेट भी दिखाएंगे, आप वीडियो में आगे बने रहिए। यहाँ पर बोला गया है कि अटेस्टेशन फॉर्म का 2 कॉपी यहाँ पर आपको ले जाना रहेगा, करेक्टर सर्टिफिकेट का 2 कॉपी, एक सर्टिफिकेट ऑफ करेक्टर 1 हैप्पी डेविड फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का रहेगा। यहाँ पर आप साइन वगैरह देख सकते हैं, ये दिया गया है। इसके बाद आगे आपको बोला गया है कि ये आपको भरना रहता है कि जो आप जब ये इसका है सो आपको वहाँ पर जमा करना रहेगा, इसलिए इस तरह से दिया रहता है, वहाँ पर आपको ये फिल करना रहता है। मैं यानी कि आपका नाम रहेगा, शपथ लेता हूँ कि सत्यभाव से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत संघ और विधि द्वारा जो भी, ये आपका शपथ पत्र है, तो यहाँ पर आप साइन वाइन करके वहाँ पर आपसे जमा कर लेगा। अभ्यर्थी का यहाँ पर देख सकते हैं हस्ताक्षर है, यहाँ पर साइन कर दीजिएगा। प्लेस डेट, जिस डेट को आप वहाँ पर ये जमा करिएगा वो दे दीजिएगा और वहाँ पर आप जमा कर दीजिएगा। एक कॉपी वहाँ पर ओरिजिनल आप दे दीजिएगा, एक कॉपी खुद रख लीजिएगा आगे रिटेंशन के लिए। यही सब यहाँ पर आपको सभी जो भी फॉर्मेट्स भेजे गए हैं ईमेल के द्वारा आपको सभी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि आपको अटेस्टेशन फॉर्म दिया गया है, अब वहाँ पर जितने सेट में बोला गया है आपको पीछे मैंने वीडियो में डिस्कस कर दिया है, तो जितने भी सेट में बोला गया है आपको उतने सेट में सभी को ले जाना है। इसके बाद इंडिमिटी फॉर्म यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, क्षतिपूर्ति प्रमाण पत्र, यहाँ पर अटेस्टेशन फॉर्म जो कि आपको GB1 करेक्टर सर्टिफिकेट दिया गया है, सर्टिफिकेट ऑफ करेक्टर इसका बनवा लीजिए। करेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर हैप्पी डेविड फ्रॉम फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से ये बनवाना है। तो इसके बारे में हम लोग देख लिए कि वहाँ पर कितने कितने सेट में किस किस से बनवाना है, पूरे आपको उसमें बताया गया है अपॉइंटमेंट लेटर में, तो उसके बारे में हम लोग देख लिए हैं, इसमें बताया गया है। तो आपको इसमें पूरा देखने के लिए मिल गया डिटेल में क्या क्या इसमें अपडेट दिया गया था, हमने इसे डिटेल में देख लिया है। तो दोस्तों ये वाला जो PDF है आपको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, तो जिसके बारे में हम लोग इंस्ट्रक्शन पार्ट को देख लिए हैं। तो ये आपको द एग्जाम टाइम्स को ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा। आप लोग जो भी कैंडिडेट होंगे आप लिंक के थ्रू जा सकते हैं, या फिर आप द एग्जाम टाइम्स टेलीग्राम चैनल में टाइप करिएगा तो वहाँ पर आपको चैनल आ जाएगा। ये चैनल का लोगो रहेगा, चैनल का लोगो से भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर चैनल का लोगो दिया गया, इस लोगो से भी आप जाकर वहाँ पर देखिएगा तो बना हुआ, तो आप उस पे जाकर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपका 1200 प्लस स्टूडेंट वहाँ पर जुड़े हुए हैं इस मेन चैनल से, और आपका सेकेंडरी चैनल है जो कि डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पर भी आपको 200 प्लस स्टूडेंट वहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। आगे जो भी अपडेट आता है इससे रिलेटेड, आगे का ज्वाइनिंग वगैरह का कोई भी इससे आगे अपडेट आएगा, इसके बाद आपका ये ज्वाइनिंग आ गया है, तो इसके बाद जब ज्वाइनिंग ले लीजिएगा तो उसके बाद आपको जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग का आपको वहाँ पर डेट वगैरह आएगा, उसके बारे में लेटर वगैरह जो भी भेजा जाएगा ईमेल वगैरह, तो वो आपको द एग्जाम टाइम्स को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक इसे फॉरवर्ड करिए, ताकि जिन भी कैंडिडेट को पता नहीं होगा
तो आप उनको भी पता हो सके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उनका डेट फेल हो जाता है, उसके बाद वो हम मुझे कमेंट करते हैं कि मेरा डेट फेल हो गया, ऐसा वैसा ये बोले हैं। तो उसके बाद उनको मैंने बताया कि किस तरह से क्या करना है। तो वैसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ग्रुप वगैरह है, आपका व्हाट्सअप ग्रुप है या फिर टेलीग्राम ग्रुप, सभी में आप उसमें सेंड कर दीजिए, सभी में फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जानकारी मिल सके। तो दोस्तों जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट आता है, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।